हेलो स्टूडेंट, आज हम वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। आज हम लोग करने जा रहे हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थायल्स थ्योरम। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीपीटी थ्योरम। ठीक है, ये क्या कहता है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट the other two side in a distinct point, then other two side are divided same ratio। ठीक है ना? तो क्या कहना चाहता है, पहले ये समझाते हैं, उसके बाद इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। ठीक है ना? तो कहना क्या चाहता है, जैसे ये एक ट्रायंगल हम लिया, एक ट्रायंगल ए बी सी कोई ट्रायंगल है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कोई लाइन ड्रॉ करे किसी साइड से। तो हम मान लें कि बीसी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन डीई मान लेते हैं। ठीक है ना, जो बीसी के पैरेलल है। ये क्या है? पैरेलल डीई पैरेलल टू बीसी है। तब हमारा थायल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि एडी और डीबी का रेशियो और एई और एसी का रेशियो दोनों बराबर हो, और डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के बराबर होगा। यही बीपीटी थ्योरम कहता है। इसका रेशियो, इसके रेशियो, इस दोनों का रेशियो एडी और एबी, डीबी और एई और एसी का रेशियो बराबर होगा। यही थायल्स थ्योरम इसी चीज को कहता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे फिर। ठीक है, हमारा क्या प्रूफ कैसे करेंगे इसको? तो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये a line is a drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point, then other two side are divided। यानी क्या कहता है, गिवन क्या है हमको? ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल क्या है? ए बी और सी। ठीक है, और ये कोई साइड के पैरेलल, हम बीसी के पैरेलल ले लेते हैं। एक साइड डीई ले लिया। ठीक है, डीई जो कि पैरेलल है बीसी के। ठीक है, तो पैरेलल है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ आपको? गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, और क्या है? बीई पैरेलल टू बीसी, बीई पैरेलल टू बीसी, और क्या है? बीई इंटरसेक्ट क्या है? इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड AC at E रेस्पेक्टिवली। यानी ठीक है, तो हमको क्या है अब, या हम क्या करें फिर? तो हम फिर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा अपने इसको प्रूव करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं बी को और सी डी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ज्वाइंट बीई एंड सी डी। ठीक है, उसके बाद और हम क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ई से ई एल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर एल जो परपेंडिकुलर है, और एक डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किस पे? एसी पे। और डी ई से कहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं? ए बी पे। और ये क्या हो जाएगा? इसको एम मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? ड्रॉ ई एल परपेंडिकुलर टू ए बी और डीएम परपेंडिकुलर टू एसी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में हमारा है कि एडी यानी ये वाला और डीबी इक्वल टू क्या होना चाहिए? एई और ईसी। ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है ना, डीई ये प्रूफ करना है। यानी कि इसका रेशियो और इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो दोनों क्या हो? इक्वल हो। ये प्रूफ करना है हमको। तब अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ यहां पे बनाना शुरू करते हैं। प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम पहले क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो हमको मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस क्या है यहाँ पे? एडी बेस हो गया, और ये ईएल परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या हो जाएगा? एडी इंटू ईएल। ठीक है, कहां से आया ये? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है हमारा। ठीक है, ये लिख दिया। तो ये हो गया हमारा एटीएल। और एरिया ऑफ
ट्रायंगल BDE, BDE कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला BDE, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या हो जाएगा? हाफ, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? BD, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर EL जो है पूरे AB पे परपेंडिकुलर है, तो BD पे भी परपेंडिकुलर होगा, यानी ये EL हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों का रेशियो निकालना है, तो क्या आ जाएगा हमारा? एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ BDE क्या हो जाएगा हमारा? हाफ, इसके लिए क्या है? AD इंटू EL, और इसका क्या है? हाफ BD इंटू EL। तो EL कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? AD बाय BD। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद फिर करते हैं हम लोग फिर एरिया AD। अब ये बेस किसको मानते हैं? AE को, ठीक है। AE को बेस मानेंगे तो DM हमारे लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा एरिया ऑफ ADE, इसमें क्या लेते हैं? हाफ, बेस क्या ले लेंगे अब? AE, बेस ले लिया AE, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? DM हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से अब एरिया निकालते हैं किसका? DEC का या DCE का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE, इसका क्या हो जाएगा? हाफ, बेस क्या हो जाएगा इसके लिए? EC, और परपेंडिकुलर क्या है? DM, क्योंकि परपेंडिकुलर DM जो है वो पूरे AC पे परपेंडिकुलर है, तो वो EC पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसका रेशियो निकालने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE क्या हो जाएगा? हाफ AE इंटू DM और हाफ EC इंटू DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो क्या बच जाएगा? AE बाय EC। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग बना लेते हैं इसको, यहां से इसको घेर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे बना लेते हैं। अब देखिए ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DCE दोनों देखिए सेम बेस DE पे है और दोनों सेम पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में है। तो हमको मालूम है कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन पे होगा, तो फिर क्या होता है? दोनों का एरिया बराबर होता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DCE are on same base DE and same parallel line, कौन सा है? DE and BC। इसके वजह से क्या हो जाएगा? इस दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। ये दोनों बराबर होगा। जब सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होता है तो दोनों का एरिया बराबर होता है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। तब इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा? यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 क्या हो जाएगा हमारा? ये दोनों बराबर हो जाएगा कि ये दोनों भी बराबर हो गया है, ये दोनों यहां पे बराबर है, तो ये इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों का रेशियो बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर कैसे हो जाएगा? हो जाएगा ना बराबर, दिख रहा है ना, ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्या देखिए ऊपर वाला तो बराबर है, ये दोनों हम लोग सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है? ये क्या हो जाएगा? ये दोनों बराबर हो गया, तो क्या लिख लेंगे हम लोग? AD बाय BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE बाय EC। यही तो प्रूफ करना था हमको। क्या प्रूफ करना था? टू प्रूफ AD बाय DB या DB या BD जो भी है, तो चलिए BD ही लिख लेते हैं, DB लिख लेते हैं। AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, यही प्रूफ करना था। तो हेंस प्रूफ, तो क्या आ जाएगा? हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यही थ्योरम है इसका। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।